बिहार बोर्ड के 9th क्लास के स्टूडेंट है तो आपका जो मंथली एग्जाम जो पढ़ने वाला है अक्टूबर में, तो उसका जो रियल पेपर साइंस का हम लेकर आ चुके हैं। और ये जो होता है विषय कोड 112 रहने वाला है और जो है 1-1.5 घंटे के समय दिए जाएंगे और 50 नंबर का होगा। हम ज़्यादा नहीं आपका समय लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो हो रहा है खंड अ में जो पूछे जाएंगे आपसे 130 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 25 का आपको जवाब देना है। यहाँ पर जो कर रहा है पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है निम्न में से किस संबंध से द्रव्यमान प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, तो ए का जो करेक्ट आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। तो ए का जो हो जाने वाला है सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, यानी बल बटा त्वरण। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि दाब का एसआई मात्रक, जिसको प्रेशर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 2 का जो करेक्ट आंसर है डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पर डी जो हो जाने करेक्ट आंसर। 3 नंबर का दाब और बल का क्षेत्रफल का क्या संबंध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाने वाला 3 का जो करेक्ट आंसर है एक करेक्ट आंसर दाब जो बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है हमारा, यहाँ पर दे रखा है 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि बंद द्रव में किसी भी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान होता है, क्या होता है रूप से देखा जाए तो क्या होता है। तो इसका करेक्ट 4 का जो करेक्ट है ए करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। यहाँ पर जो 5वां क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पर जो है ए करेक्ट आंसर जो हो जाने वाला है, ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन देख सकते पूरा जो है रियल पेपर होने वाला है, ठीक है। कह रहा है कि पानी का घनत्व होता है, तो इसका करेक्ट आंसर 1 kg प्रति मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो ये ए हो जाने वाला है। 7वां नंबर का जो घनत्व का एसआई मात्रा क्या होता है वही होता है, ठीक है, ए kg प्रति मीटर क्यूब होता है। तो ये सी करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि चंद्रमा पर क्या कर रहा है, चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार कितना लगभग होता है। तो 6 गुना हो जाने वाला होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए। 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि किसी वस्तु का भार कहाँ अधिक होता है। तो वह जो होता है भार जो होता है अधिक। 9 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाने वाला है बी करेक्ट आंसर हो जाना है, पृथ्वी के ध्रुव से। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन प्रोड का ऐसा मात्रा क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना 10 का जो करेक्ट आंसर ए कर रहे हैं एन होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि निम्न में कौन चतुर्थ अणु है। तो इसका करेक्ट बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देख लिया हमने। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है ना, 12 नंबर क्वेश्चन जो दे रखा है क्या दे रखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर अमोनिया के नाइट्रोजन कितना होते हैं 3 होते हैं, सी करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पर जो देख रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 3 है। तो कह रहा है कि 86 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो 13 का जो करेक्ट आंसर है 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। कि कह रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य ये किसने कहा था। तो आपने पढ़ा होगा कि 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी डाल्टन साहब ने कहे थे, ठीक है, डॉल्टन साहब ने कहे थे। तो आपका ये हो जाने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 15 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाने वाला है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि सोडियम फास्फेट का अणु होता है। तो वह जो होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 16 का जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निश्चित अनुपात के द्रव का अनुपादन किसने किया था, तो ये जो था डाल्टन साहब ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देख लिया हमने। 18 नंबर कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है, तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो 40% होती है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, कह रहा है कि फास्फोरस की अणुकता होती है तो परमाणुकता होती है, तो ये जो 4 होती है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक तत्व ए है, ए की संयुक्ता 4 तो ऑक्साइड सूत्र होता है, तो इसकी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाने वाला है तो वो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा रियल पेपर होने वाला है। 21 नंबर का भोजन में लोह खनिज की कमी से होने वाला रोग को क्या कहते हैं, तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर, एनीमिया कहते हैं। ठीक है, 22 का जो कह रहा है अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्त क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन गैस के जोड़ों के को प्रभावित करने वाला रोग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर, गठिया। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हीमोफिलिन निम्न में से किस श्रेणी का रोग है, तो इसका करेक्ट आंसर 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाने वाला है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है 25 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि भीमाकाय एवं जैगेटिज्म किस श्रेणी के रोग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26 का जो यहाँ पर कर रहा है कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 26 का जो हो जाएगा पोलियो हो जाएगा। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 का जो हो जाएगा कह रहा है कि क्षय रोग किस सकारात्मक सूक्ष्म के कारण होता है, तो इसका जो 27 का जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 को हो जाएगा एक बार बार कंपनी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण होता है, तो इसका 28 का जो करेंगे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख से मलेरिया हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 29 और 30 क्वेश्चन यहाँ पर अनैतिक यौन संबंधों से बिल्कुल दूर रहकर किस रोग से संभावना से बचा जा सकता है, तो ये जो बचा जा सकता है एड्स की बीमारी से बचा जा सकता है, डी नंबर करेक्ट है। निम्न में से किस रोगाणु पर प्रतिजैविक औषधि का असर नहीं होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाने वाला है बैक्टीरिया। तो आपको पूरा 30 में हमने 30 ऑब्जेक्टिव करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपको पूरा 30 का 30 ऑब्जेक्टिव करा देने के होंगे। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।